रहे। दूसरी बात जो मुझे आज ये वीडियो बनाने के लिए प्रेरित कर रही है वो है ममता बनर्जी का, जो पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, उनका ये कहना कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था और उसके ऊपर जो प्रदर्शनकारियों के ऊपर जो हमला किया गया वो हमला बीजेपी के गुंडों ने किया। ममता जी आप चीफ मिनिस्टर हैं एक स्टेट की, आपको थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ करना चाहिए। आप जो कहती हैं ना उसके बहुत लंबे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, लोग उससे आपकी छवि बनाते हैं। ममता जी, इतना हर व्यक्ति समझता है कि उस जगह पर जहाँ पर कि उस बच्ची का मर्डर हुआ था और जहाँ पर बहुत सारे सबूत थे, बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि उन सबूतों से छेड़छाड़ हो। बीजेपी क्योंकि आपकी विपक्षी पार्टी है, वो चाहेगी कि एक एक बात निकल कर सामने आए, सबूत मिले और आपकी सरकार में जो गुनहगार लोग बैठे हुए हैं उनको सजा मिले, ताकि वो आपको आपकी छवि को धूमिल कर पाए। ये आपका कहना कि उस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट के ऊपर बीजेपी के लोगों ने हमला करवाया, ये बताता है कि आप पूरी तरह से एज ए चीफ मिनिस्टर ही नहीं, आप एज एन इंसान भी पूरी तरह से असफल हैं। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपकी क्या जिम्मेदारी है। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, आपकी सरकार है, नैतिक जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप अपने यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करें। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके जो प्रिंसिपल महोदय हैं अगर वो अपना पद छोड़ते हैं तो उनको आपको पुलिस कस्टडी में उनको भेजना चाहिए था, आपको उनको पूछताछ के लिए राजी करना चाहिए था, न कि तुरंत उनको दूसरा पद दे देना चाहिए था। एक ऐसा मामला जहाँ पर एक खूंखार व्यक्ति को जो कि इतना विभत्स क्राइम करके गया है उसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। ममता जी, ये आपके पाले हुए सांप हैं जो आज आपको डसने के लिए तैयार हैं। आपको समझना पड़ेगा कि आप क्या कर रही हैं उस स्टेट में। आप ये जो बनावटी ढोंग कर रही हैं ना यहाँ पर, इससे और ज़्यादा नुकसान होने वाला है। आज आप इसको बचा लेंगी, कल 10 लड़कियाँ और सामने आएंगी जिनके साथ इस तरह की चीज़ें होंगी और पता नहीं कितनों के साथ हुई होंगी जो हमारे सामने नहीं आ पाए, जो मामले नहीं दिख रहे हैं पूरे देश को। ममता जी, आप पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, मेरे जीवन पर आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पश्चिम बंगाल के लोगों, मेरे जीवन पर आपके साथ हो रही किसी भी घटना का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मैं आज इस बारे में आवाज़ उठाना चाहती हूँ क्योंकि वो एक लड़की है, वो एक बेटी है, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही थी, वो आम नागरिक है। हम सब लोगों को मिलकर अपने हितों की रक्षा के बारे में बात करनी चाहिए। हम किसी एक राजनेता को प्रोटेक्ट ना करें, हम एक राजनेता को सपोर्ट ना करें, हम हमारे लोगों का सपोर्ट करें। तो उठिए, सभी लोगों को जागना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी और इस तरह के जो एलिगेशंस हैं कि ये बीजेपी ने करवाया या ये कांग्रेस ने करवाया या ये तृणमूल ने करवाया, इन सब चीज़ों से न्याय नहीं मिलने वाला है। उस बच्चे को न्याय दिलाने के लिए हम सबको होना पड़ेगा, हम सबको बात करनी पड़ेगी। मैं यहाँ बैठ के खुश नहीं हो सकती हूँ कि वहाँ पे हुआ तो अच्छा हुआ, चलिए हम वहाँ की सरकार को दोष देंगे। नहीं, ये दोष देने का जो तरीका है ये गलत है। वहाँ जितने भी डॉक्टर्स रात को बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके रोते हुए वीडियोस सामने आ रहे हैं और ये बात कल किसी के भी साथ हो सकता है, ये हादसा कल किसी के भी साथ हो सकता है, किसी भी स्टेट में हो सकता है। अगर हमने इस तरह के एलिगेशंस एक दूसरे के ऊपर ढूंढने वाली जो हमारी प्रवृत्ति पैदा हो गई है आजकल, हमने इसको सपोर्ट किया तो कल हम लोग कहीं के भी नहीं रहेंगे। It's alarming time for all of us to raise our voice। उस बच्ची के सपोर्ट में हमको खड़ा होना पड़ेगा, हमें बात करनी पड़ेगी, हमें पूरे देश में आंदोलन उठाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा और ये न्याय दिलवाना पड़ेगा। ममता बनर्जी को बताना पड़ेगा कि आपकी जो भी मुख्यमंत्री होता है, जिस सरकार की जिम्मेदारी होती है उसी को अपना फर्ज पूरा करना पड़ता है, वो किसी दूसरे के ऊपर आरोप डाल के अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है। धन्यवाद।